हेलो। सो हमने लास्ट वीडियो में रिएक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि रिएक्ट में बेसिकली हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट में क्या-क्या हमारे फाइल्स होते हैं, उन फाइल्स का क्या यूज है और एक छोट जस्ट हमने हेलो मैसेज प्रिंट करके देखा था और कैसे रिएक्ट के हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिएक्ट में बेसिकली 2 तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। एक हमारा होता है फंक्शनल प्रोग्राम जिसमें कि हम फंक्शन बनाते हैं और दूसरा होता है क्लास बेस्ड। क्लास बेस्ड हमारा थोड़ा-सा ओल्ड टेक्निक है और फंक्शन बेस्ड न्यू टेक्निक है। फंक्शन बेस्ड में हमें कोडिंग कम करना पड़ता है और क्लास बेस्ड में कोडिंग थोड़ा-सा हम एक्स्ट्रा करते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम फंक्शन पे कैसे काम करेंगे, क्लास पे कैसे काम करेंगे, फंक्शन पे कैसे काम करेंगे, ये दोनों हम देखते हैं और फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। सो हमने प्रीवियस ही जो बनाया था, रिएक्ट डेमो नाम का प्रोजेक्ट बनाया था, उसी रिएक्ट डेमो में आज हम आपको एक सबसे पहले हमने यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इस फ़ोल्डर का नाम दे दिया हमने फंक्शनल और दूसरे का नाम दे दिया हमने क्लास। 2 हमने यहाँ पे क्लास बेस्ड क्लास कंपोनेंट नाम दे दिया और दूसरे का नाम दे दिया हमने फंक्शनल कंपोनेंट। सो अब हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर फंक्शन बनाएंगे और क्लास कंपोनेंट के अंदर क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास बनाया, न्यू फाइल जिसका नेम दे दिया, सपोज हमने कहा कि हमारा जो ये है इसका नेम हमने ऐप क्लास दे दिया डॉट जेएसएक्स। रिएक्ट के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऐसे शॉर्टकट वे हैं जिससे हम क्लास को डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर लिखना नहीं पड़ेगा, टाइप आपको नहीं करना पड़ेगा, फास्ट मैनर में आप काम कर सकते हो। आरसीसी जो है ये ऑटोमेटिकली आपको क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर दे देता है। तो इसमें हम पहले एक-एक जो इसके टर्म है उसको हम समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्ट लाइब्रेरी से रिएक्ट को और कंपोनेंट क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद एक क्लास बनाया जिसका नाम है ऐप क्लास। ऐप क्लास में हमने इनहेरिट किया है कंपोनेंट क्लास को। ऐप क्लास के अंदर इनहेरिट किया है कंपोनेंट क्लास को। कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करने से सारे के सारे कंपोनेंट आपके इस क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हो। नाउ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करता है, ये जो क्लास है इस क्लास को अगर आप किसी दूसरे प्लेस पे यूज करना चाहते हो, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वहां पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि इसको हमें एक्सपोर्ट परमिशन देना पड़ेगा, तभी हम दूसरे जगह इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, क्लास में हमने कुछ एक बटन बना के देखते हैं, एक इनपुट बॉक्स और एक बटन बनाते हैं, फिर उसको हम रन करते हैं। इनपुट बॉक्स बनाने के लिए HTML आपको ऑलरेडी आता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट कहा हमने कि ये हमको इनपुट टाइप जो बनाना है वो टेक्स्ट बनाना है। दूसरा हमने इसमें दे दिया प्लेस होल्डर में क्या लिखा, एंटर स्टूडेंट नेम, एंड इसको हमने क्लोज किया। रिएक्ट के अंदर HTML में बेसिकली 2 तरह के हमारे टैग होते हैं, एक ऑर्फन टैग होता है और एक कंप्लीट टैग होता है। ऑर्फन टैग नॉर्मली क्लोज नहीं होता है, बट रिएक्ट कहता है कि वी डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ द ऑर्फन टैग, यानी कि हम ऑर्फन टैग को सपोर्ट ही नहीं करते। तो ये मैंडेटरी क्या हो जाता है कि सारे टैग को आप क्लोज कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटर स्टूडेंट नेम के बाद इसको हमने क्लोज कर दिया और हर टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, बटन जो भी आप बनाए उसका आईडी या नेम आप जरूर सप्लाई करें, सो दैट कि इसको हम फर्दर कहीं यूज करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन की हम यहाँ पे केवल उसको डिजाइन कर रहे हैं, बट फिर भी हमने यहाँ पे दे दिया एस नेम यानी कि स्टूडेंट नेम।
नाउ अब इसके बाद एक हम बटन बनाना चाहते हैं और BR हमने लिखा, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट लाइन में हमारा बटन आए। तो बटन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बटन टाइप, आप सबको पता है कि बटन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सबमिट, रीसेट एंड बटन। तो हमने यहाँ पे सिंपल बटन बना दिया और इस बटन पे हमें क्या डिस्प्ले करना है, तो हमने कहा चेक। फाइन, अब ये बटन हमारा बन गया, एक क्लास बन गया। अब इस क्लास को हम यूज करना चाहते हैं। क्लास को यूज करना है तो क्लास को कहाँ यूज करेंगे, इंडेक्स जेएस में। अब हम आ जाए, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया और इस क्लास को हम एक्सेस करने जा रहे हैं इंडेक्स जेएस में। तो यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किसको करेंगे, ऐप क्लास को। ऐप क्लास कहाँ पे है, क्लास कंपोनेंट के अंदर, वहां से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब इस ऐप क्लास को एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सेस किया और फिर क्लोज कर दिया। नाउ सेव कर लीजिए सारे प्रोग्राम को और कमांड प्रॉम्प्ट पे, यानी जहां पे आपका पावर सेल है, पावर सेल पे आइए और पावर सेल पे आप इसको आके स्टार्ट कर दीजिए, npm स्टार्ट। नाउ अब आपका जो ये रिएक्ट एप्लीकेशन है ये कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद अगर एवरीथिंग इज करेक्ट देन ये रन हो जाएगा और ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये लोकल होस्ट 3000 पे रन होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था, बट आप चाहें तो इसके पोर्ट को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे बनाया था एक इनपुट बॉक्स और एक बटन, ये बटन मेरे पास आ गया। तो ये क्लास कंपोनेंट के थ्रू हमने बनाया था। अब हम यही सेम चीज चाहते हैं कि फंक्शन के थ्रू बनाए। फंक्शन और क्लास में डिफरेंस क्या है, फंक्शन जो है रिसेंट ट्रेंड में हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है और थोड़ा सा अगर हम 15 नोड की बात करें, वर्जन नोड 15 पे हम क्लास कंपोनेंट पे ज्यादा स्ट्रेस देते थे और 18 के बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा बेटर है और नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम फंक्शनल कंपोनेंट पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। नाउ हम क्या चाहते हैं कि अब फंक्शन बना के देखें कि फंक्शनल कंपोनेंट हमारा कैसे बनेगा। सो अब हमने जो फोल्डर बनाया था फंक्शनल कंपोनेंट, इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया app.jsx और इस app.jsx के अंदर हमें फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है। एक तो तरीका है कि आप लाइन बाय लाइन लिखिए, दूसरा तरीका है RFC। RFC ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे कि आप इजीली फंक्शनल कंपोनेंट को जनरेट करा सकते हो। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ देखिए क्लास कंपोनेंट और इसमें डिफरेंस क्या है। क्लास कंपोनेंट के अंदर हमको कंपोनेंट को इनहेरिट करना पड़ता था, मैंडेटरी था कि उसको आप इनहेरिट नहीं करोगे तो वो हमारा जो है आउटपुट नहीं देगा। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में केवल हमें फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को परमिशन क्या देना है, एक्सपोर्ट का, और देन जो भी आप करना चाहते हैं आप इजीली इसके अंदर डिजाइन करके काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ हमने एक लॉगिन बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले एक इनपुट टाइप लिया जिसको कि हमने टेक्स्ट दिया, प्लेस होल्डर, यूजर नेम, रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड क्या कहता है कि मैंडेटरी फील्ड है, इट मस्ट बी अ इनपुट, आप जरूर इनपुट कीजिए। और इसका नेम हमने दे दिया यूजर आईडी। नाउ सेकेंड लाइन में हमने कहा कि हमें क्या करना है, अब पासवर्ड के लिए बनाना है। तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड ले लिया, प्लेस होल्डर में डिफाइन कर दिया कि हमें क्या क्या वर्क करना है। इसको भी हमने कहा कि पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक और इसका नेम दे दिया passwd। इनपुट को क्लोज किया, लाइन को ब्रेक किया और एक लॉगिन बटन हमने यहाँ पे बना दिया, बटन टाइप सबमिट हमने बनाया और इस पे लिख दिया, सॉरी, यहाँ हमने बटन बनाया और इस पे हमने लिख दिया लॉगिन। नाउ अभी हमारा फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। अब इस फंक्शनल कंपोनेंट को भी अगर एक्सेस करना है तो हमको पैरेंट पे जाना होगा। पैरेंट हमारा कौन है, index.js। डिफॉल्ट हमारा हमेशा पैरेंट जो है index.js है।
index.js बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। इसमें हमने इसको कमेंट कर दिया, इस कंपोनेंट जो हमने क्लास कंपोनेंट बनाया था उसको हम कमेंट कर देते हैं। और अब फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सेस करना है तो इंपोर्ट हम किसको करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट को। फंक्शनल कंपोनेंट का नेम हमारा app.jsx उस फंक्शनल कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है, उसमें से हमने ले लिया और फिर उसको हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद अब आप अपने ब्राउजर पे जाके चेक कीजिए, देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट शो कर दिया। क्यों? लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, क्या बात किया था कि जब हम एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं तो वो प्रोजेक्ट हमारा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होता रहता है और जो भी आप चेंजेस करोगे उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लास कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और ये दोनों हमारा कैसे वर्क करता है, ये हमने बहुत ही इजी मैनर में यहाँ पे समझा कि भाई हमारा क्लास कैसे बनेगा और फंक्शन कैसे बनेगा। रिएक्ट बेसिकली हम क्यों रिएक्ट को ही यूज करें, रिएक्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेरे पास डिफरेंट वेब एप्लीकेशन, वेब एप्स बनाने के लिए, जैसे एंगुलर है, नेक्स्ट है, बहुत सारे व्यू जेएस है, किसी को भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर आज ट्रेंड की बात करते हैं हम और इजी टू यूज के बारे में बात करें तो रिएक्ट हमारा ज्यादा बेटर है। रिएक्ट क्यों बेटर है हमारा? रीजन कि इसमें बहुत ही शॉर्ट कोड में हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। आगे जब हम रिएक्ट के पूरे इस सेशन को हम फिनिश कर लेंगे, यानी कि रिएक्ट का जितने भी हमको ये ट्यूटोरियल्स बनाने हैं बीओडी, अगर हम उसके फिनिश करने के बाद हम एंगुलर पे जाएंगे, बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एंगुलर पे बनाइए, तो एंगुलर को भी हम आगे प्रमोट करेंगे। तो पहले रिएक्ट को हम फिनिश कर लेते हैं और फिर एंगुलर पे हम मूव करेंगे। सो आज के वीडियो में थैंक्स, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और कोई नया टॉपिक देखेंगे। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे।